हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंड जनरेशन स्वागत है। और एक दूसरा भी चैनल है पैसा और सुकून, सब ठीक ठाक है। आज का हमारा टॉपिक एक तरह से प्रॉपर्टी पे रहेगा और प्रॉपर्टी के बारे में यही बताएंगे, स्पेशली एनसीआर को लेके। प्रॉपर्टी के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं और मेरा आप लोगों से यही राय है, मोटा मोटी शुरू में ही मैं बता देता हूँ कि भाई मुझे लगता है कि एक तरह से स्टैगनेंट विद इन 6 मंथ आने वाला है। तो आप ज़्यादा प्रॉपर्टी के पीछे मत बढ़ो, आप मार्जिन नहीं निकाल पाओगे। और जो आज कॉस्ट हो रही है भाई फ्लैट्स का या प्लॉट्स का, तो काफ़ी यानी कि काफ़ी ऊपर चला गया है। आई थिंक यहाँ के बाद जो 6 महीने में बढ़ा उसके बाद स्टेबिलिटी आने वाली है और ये स्टेबल करीब 5-6 साल तक फिर स्टेबल रहेगा। ज़्यादा लंबा तो स्टेबल नहीं रह सकता, 5 से 10 साल तक आप कह सकते हो कि स्टेबिलिटी रहेगा। तो मेरा आपसे यही है कि प्रॉपर्टी में अगर जाओ तो बड़ी सावधानी से आप इस तरह से अपनी परचेजिंग करना कि भाई जो एक्चुअल रेट है उसी को आप पकड़ना। ये नहीं कि आपको भाई नेक्स्ट 5 ईयर्स और 10 ईयर्स का रेट आप पकड़ के और उसको भाई कोई प्रॉपर्टी आप ले लो और फिर बाद में सोचो कि भाई मुझे तो इसमें मतलब कोई फ़ायदा नहीं आ रहा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी इनिशियल पूंजी जो आप है उसको आप रियल एस्टेट में मत लगाइए। मेरा यही आप लोगों से कि इनिशियल पूंजी, यानी कि मैं एक एवरेज मैन की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो उसके पास 10, 5, 20 लाख रुपए होते हैं उसको आप इनिशियली पूरा प्रॉपर्टी में मत झोंकिए। कोशिश कीजिए उसमें से आधा आप सेफ रखिए। आप जो सेफ, जैसे मेरा कहने का मतलब बैंकिंग एंड इसमें एफडी वेफडी, पीपीएफ, पीएफ, ईपीएफ वगैरह, ऑल दिस थिंग्स, दैट इज़ गुड थिंग। आप आधा उसमें रखिए, दूसरा आप आधे के साथ आप प्रॉपर्टी में जाइए। ये नहीं कि प्रॉपर्टी में आपके पास ज़्यादा पैसा है तो ही जा सकते हो। देयर आर मैनी वेज कि आप छोटा टुकड़ा भी ले सकते हो, छोटा फ्लैट भी ले सकते हो, 1 BHK भी ले सकते हो। आप भाई 2-4 दोस्त मिल के, 2-4 भाई घर के मेंबर मिल के भी कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट भी भाई ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसमें आप ये एक देखो, बड़ी पूंजी का डिसीज़न होता है, इसको आप इजी मत लो। और एक लंबा एक्सपीरियंस और एक लंबे संघर्ष और एक लंबे यानी कि अच्छा टाइम दे के ही ये डिसीज़न लेना चाहिए। प्रॉपर्टी का डिसीज़न कभी भी प्रेशर में आके नहीं लेना चाहिए कि भाई नहीं ये चीज़ निकल जाएगा और मैं अभी निकल गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। आप चीज़ को अच्छी तरह खंगालिए, आप उसके भाई अच्छी तरह से उसका जो पैसा भाई क्या वैल्यू है, क्या नहीं है, कैसे पेपर्स है और क्या कुछ है, क्या इसका स्टेटस है, भाई क्या इसका लैंड यूज है, और सभी चीज़ों को अच्छी तरह खंगाल के तभी उस पर दाम लगाइए। और मेरा कहने का मतलब है ये नहीं है कि भाई आप किसी डिसीज़न लेने में देर लगाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि डिसीज़न में देर ना लगाते हुए भी आप प्रेशर ना मान के चीज़ों को अच्छी तरह खंगालिए। और इसमें प्रॉपर्टी उसके एक्सपर्ट की भी हेल्प लीजिए, क्योंकि लाइफ का 1-2 बार ये आपकी प्रॉपर्टी के बारे में डिसीज़न होता है और इसमें अगर आप भाई फेल हो गए तो बड़ी काफ़ी प्रॉब्लम आपको नुकसान दे जाएगा। 0.5 या 1% के आसपास अगर कोई ब्रोकर मिल जाता है और कोई आपकी एक तरह से गारंटी लेता है कि आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फॉर योर इन्वेस्टमेंट, किसी तरह के पेपर से प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो क्या है कि आप बड़ी अच्छी तरह से आप इन्वेस्ट करने में जा सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर करिए, लेकिन जो नेक्स्ट 5-6 मंथ के बाद मुझे लग रहा है कि स्टैगनेंट के चांसेस हैं। तो जैसे कि मान लो आज एक तरह से भाई 2-2.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड भाई जनरल रेट प्लॉट का है और भाई अराउंड 1.5 करोड़ या 2 करोड़ 3 BHK का जो मिनिमम रेट है। तो ये मिनिमम रेट इसी तरह रहना, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 4-5 ईयर्स ये मिनिमम रेट यहीं रहेगा। तो हाँ, और भाई विद इन 6 मंथ इसको स्टैगनेंट हो जाना है, उसके बाद मे बी इंक्रीज, उसके बाद डिफरेंट सिनेरियो आएगा। तो इसीलिए मैंने आपका ये वीडियो बनाया कि भाई प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ध्यान से कीजिए। आप अंधा हो कि किसी कहने पे पैसा मत लगाइए। कहने वाला तो क्या है, अपने कमीशन के लिए आपको भाई जैसे तैसे भी आपको उसमें डाल देगा। भाई यू जस्ट गो हैड एंड यू जस्ट इन्वेस्ट द मनी, इट विल बी मच बेटर। अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो मैं ही इसको ले लूँगा, आपको मैं एक तरह से इसको एग्जिट दिला दूँगा, और इस तरह की झांसे में मत फंसिए। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई ज़्यादा आप प्रेशर में डिसीज़न मत लीजिए, बड़ी इम्तिनान से डिसीज़न लीजिए और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करिए।
प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ऐसे की है कि आपके जो भाई 5, 10, 15, 20 लाख रुपए एक तरह से सेफ उसमें भी होने चाहिए आपके अकाउंट में कि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आप मतलब या एट द टाइम ऑफ अ गुड अपॉर्चुनिटी यू कैन पुट दैट अमाउंट और यू कैन इन्वेस्ट दैट अमाउंट। और दूसरा कि भाई जो रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छा टाइम लेके ही चलिए, एक प्रेशर में मत आइए कि भी ये चीज़ निकल जाएगी तो मैं क्या करूँगा, एंड गो स्लोली फॉर द इन्वेस्टमेंट इन दैट वन, अदरवाइज यू मे फेस द प्रॉब्लम। और मेरा एक आपसे यही सलाह है कि किसी तरह की जल्दबाजी मत किए, और 5-6 महीने के बाद एक तरह से प्राइस स्टैग्नेंट रहने की चांसेस है। तो you can go ahead with a good analysis and have a good investment in the real estate. Thank you much.